समादरणीय धार्मिक सज्जन, जैसा सुख सुख के साधनों से ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले को, वेदानुकूल चलने वाले को प्राप्त होता है, जैसी भूख, विलक्षण भूख, अद्भुत भूख ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले को लगती है, हितभुक, मितभुक, हितभुक जो होता है, जैसी अद्भुत, उत्तम, सात्विक, विलक्षण निद्रा वेद के अनुकूल चलने वाले व्यक्ति को, ईश्वर समर्पित व्यक्ति को प्राप्त होती है, जैसा अद्भुत, उत्तम सौंदर्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले को ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, जैसा परोपकार धार्मिक व्यक्ति करता है, धन से अर्जित साधनों से, जो धन उसका सत्य से युक्त है, ईमानदारी से युक्त है, वो जैसा उत्तम विशेष परोपकार करता है, जैसा आत्मविश्वास धार्मिक व्यक्ति के चेहरे पर झलकता है, वेद के अनुकूल चलने वाले व्यक्ति के चेहरे पर झलकता है, जैसे बुद्धि का विकास वेद आज्ञा का अनुसरण करने वाले को प्राप्त होता है, जो ईश्वर का मनन करता है, स्तुति करता है, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ता है, पढ़ाता है और यम नियमों का पूरी शक्ति से पालन करता है, जैसी बुद्धि का विकास उसका होता है, वैसा उस व्यक्ति का नहीं होता जो वेद के अनुकूल नहीं चलता, ईश्वर के समर्पित नहीं होता। जो व्यक्ति ईश्वर के नियमों का पालन नहीं कर रहा, युक्त आहार विहार से युक्त नहीं, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक के नियम का पालन नहीं कर रहा, बेशक उसके पास उत्तम से उत्तम भोजन हो, लेकिन उसको विलक्षण भूख की प्राप्ति नहीं होगी। उत्तम से उत्तम भोजन तो वो प्राप्त कर ले, सोने के लिए उत्तम से उत्तम बिस्तर तो वो प्राप्त कर लेगा। कौन? जो वेद के विपरीत चल रहा है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन उसको वैसी सात्विक निद्रा प्राप्त नहीं होगी। वो बढ़िया से बढ़िया सुख के साधन तो अर्जित कर लेगा, गाड़ी, बंगला आदि आदि, लेकिन उसको वैसी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी, निश्चिंतता की प्राप्ति नहीं होगी, हमेशा तनाव से, भय से, चिंता से युक्त होगा। ईश्वर के विपरीत चलने वाला व्यक्ति बेशक उत्तम से उत्तम वस्त्र प्राप्त कर ले पहनने के लिए, लेकिन सौंदर्य उसको प्राप्त नहीं हो सकता। सौंदर्य तो उसको प्राप्त होगा जो वेद के अनुकूल, ईश्वर के अनुकूल चले। नास्तिक व्यक्ति, वेद की निंदा करने वाला व्यक्ति, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत आचरण करने वाला व्यक्ति, धन आदि साधन तो बहुत एकत्रित कर सकता है, पर वो परोपकार नहीं कर पाएगा, उस धन से किसी का भला नहीं हो पाएगा। उसके चेहरे पर
आत्मविश्वास नहीं झलकेगा, उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। किसका? जो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से रहित है, वेद के विपरीत आचरण कर रहा है। जब बुद्धि का विकास होता है, अर्थात जब बुद्धि बढ़ती है, जब ज्ञान बढ़ता है, तब व्यक्ति को यह सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है कि वो आंतरिक और बाहरी शत्रुओं का सामना कर सके, उनका परास्त कर सके, अपनी समस्याएं और बाहर की समस्याओं का समाधान कर सके। जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है, वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, बाहर की समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाएगा। तो ये बुद्धि का विकास परमेश्वर देने वाला है। अच्छी उत्तम भोग को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, विलक्षण निद्रा को देने वाला परमेश्वर, विशेष सुख को देने वाला परमेश्वर, सौंदर्य को देने वाला परमेश्वर, और विशेष परोपकार जो किया जाता है वो भी परमेश्वर की सहायता से ही किया जाता है। आत्मविश्वास को देने वाला भी परमेश्वर है। व्यक्ति के अंदर यह भ्रांति बताई जाती है कि मैं अपने सामर्थ्य से सोता हूं। सोना ईश्वर की व्यवस्था से होता है। रात्रि का समय आता है तब ईश्वर की व्यवस्था से मन के अंदर, शरीर के अंदर तमोगुण प्रबल हो जाता है, उससे नींद आ जाती है। व्यक्ति भोजन तो खा सकता है लेकिन पचा नहीं सकता, उससे रस, रक्त, मांस आदि नहीं बना सकता। ये ईश्वर की व्यवस्था से होता है। जो ईश्वर से विरोध करता है, ईश्वर की जो शिक्षा है, भय, लज्जा, शंका के रूप में, आनंद, उत्साह के रूप में, उस शिक्षा का जो पालन नहीं करता, वो हर समय भयभीत रहता है, शंकित रहता है, और इस कारण से उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता। कईयों की बुद्धि तो इतनी तमोगुण से युक्त हो जाती है कि उनको पता ही नहीं लगता कि मैं भयभीत हूँ, भय हो रहा है, शंका से युक्त हो रहा हूँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर भय और शंका काम करती रहती है और उस व्यक्ति की बुद्धि का विनाश करती रहती है। तो ये ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से लाभ होता है। तो इन लाभों को विचार करके हमें श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जितनी हम आज्ञाओं को जानते हैं पूरी शक्ति से उनका पालन करें, और यदि और सामर्थ्य है जानने का, और जानना